हेलो बच्चों, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीएसई वाला एंड आप सभी के वन शॉट सीरीज के अंदर। अब आपके एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक हैं, कुछ बच्चों के तो नवंबर से प्री प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं और इन सारे एग्जाम्स से थोड़ी सी टेंशन फ्री रहने के लिए हमें एक ऐसी चीज की जरूरत है जिससे हम रिवाइज अच्छी तरीके से कर पाए। तो ये वन शॉट सीरीज आपको उसी रिवीजन पर्सपेक्टिव में हेल्प करेगा। आपके लिए बेटा चैप्टर की क्लैरिटी, आपके पीवाईक्यूज, सैंपल क्वेश्चन पेपर दैट इज स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर और आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को एक ही जगह पे एक ही वीडियो में लेने का यही एक मकसद है कि आपको रिवीजन के लिए कहीं इधर उधर ना जाना पड़े। तो इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का स्टार्टिंग से लेके एंड के पीवाईक्यूज तक हर एक चीज कराई जाएगी। इस वीडियो के नोट्स बेटा आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वन शॉट ऑफ द चैप्टर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इस चैप्टर से पहले बेटा हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया है, एपी के बारे में समझा है और एपी होता क्या है उसके लिए हमने देखा है। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, जीपी होता क्या है, एपी से कैसे डिफरेंट है वो सीखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीपी की दुनिया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने ये देखा था कि यार हमारे पास एक सीक्वेंस है ना, हमारे पास नंबर्स का सीक्वेंस है और इस नंबर के सीक्वेंस में बेटा अगर हम सेम नंबर ऐड या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो हमारा जो सीक्वेंस है वो एपी कहलाता था। अब जीपी कैसे अलग है? अब देखो नाम अलग है तो कुछ तो डिफरेंट होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ इस तरह अलग है कि एपी में हम लोग नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपकी नेक्स्ट टर्म को लेकर आते थे, लेकिन जीपी में हम नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपकी नेक्स्ट टर्म को लेकर आते हैं। अब अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं, सो लेट्स टॉक अबाउट एपी, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22 एंड सो ऑन। अब अगर इस सीक्वेंस को आप ध्यान से देखोगे तो बेटा पहले वाले नंबर में एक सेम नंबर +5 +5 होता जा रहा है, तो अगर हम पिछले नंबर में एक सेम नंबर को ऐड करते जा रहे हैं तो ये सीक्वेंस हमारा क्या बनाएगा? एपी बनाएगा। अब अगर मैं एक और सीक्वेंस आपको दिखाऊं, लेट्स से 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। अब मैं आपसे पूछूं बेटा क्या ये सीक्वेंस एपी है? आप बोलोगे चलो मैम देखते हैं, 2 और 4 के बीच में 2 का गैप है, 4 और 8 के बीच में 4 का गैप है, 8 और 16 के बीच में 8 का गैप है, तो मैम गैप चेंज होता जा रहा है और हमने एपी के लिए सुना था कि गैप सेम रहना चाहिए। पर बेटा अगर मैं गैप की बात ना करूं, मैं आपसे प्लस माइनस की बात ही ना करूं, मैं आपको ये दिखाऊं कि बेटा अगर मैं 2 में 2 मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा, 4 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा, 8 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तो 16 आएगा, 16 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तो 32 आएगा। तो बेटा अगर मैं सेम नंबर मल्टीप्लाई करती जा रही हूं तो ऐसा जो सीक्वेंस बनता है इसी को हम क्या कहलाते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं, दैट इज जीपी कहलाते हैं। तो एपी में और जीपी में क्या डिफरेंस है? एपी में सेम नंबर ऐड होता है, जीपी में सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। एपी में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, जीपी में भी बेटा मल्टीप्लाई या डिवाइड करा जाता है। ऐसे ही सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 into 3 9, 9 3s are 27 एंड सो ऑन, 81 फिर आगे, है ना। तो ऐसे ही सीक्वेंस को जीपी बोला जाता है जहां पे सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करा जाता है। अब अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में एपी से ही रिलेट करवा रही हूं तो लेट्स रिलेट इट कंप्लीटली। अब इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है तो उसको हम A1, A2, A3, A4 और A5 एंड सो ऑन लिख सकते हैं, जहां पे फर्स्ट टर्म A1 होता है, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, देन A4, देन A5 और आगे आपकी एपी जीपी चलती रहती है। अब जैसे एपी में हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते थे A2 - A1 करके,
सिमिलरली बेटा जीपी की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम एक कॉमन रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन रेशियो निकालते हैं। और कॉमन रेशियो आपके पास क्या होता है? A2 अपॉन A1। एपी में क्या था? A2 माइनस A1। जीपी में क्या है? A2 अपॉन A1। तो आपका कॉमन रेशियो क्या बन जाएगा? A2 अपॉन A1। अब जैसे एपी में जो nth टर्म है बेटा वो a प्लस एन माइनस वन डी से आती है। सिमिलरली जीपी में जो nth टर्म है वो ए आर की पावर n माइनस वन से आती है। ए आर की पावर n माइनस वन से आती है। तो बेटा एपी में a प्लस एन माइनस वन डी था, जीपी में ए आर की पावर n माइनस वन। तो अगर मैं इसको टैबुलर फॉर्म में लिखूं तो बेटा फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म रहता है, बेटा जो सेकंड टर्म है वो a इंटू आर हो जाएगा, जो थर्ड टर्म है बेटा वो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, जो फोर्थ टर्म है वो ए आर क्यूब हो जाएगा, है ना, जो फिफ्थ टर्म है वो ए आर की पावर 4 हो जाएगी। बेटा जो ए 29th टर्म है वो ए आर की पावर 28 हो जाएगा, और जो nth टर्म है वो ए आर की पावर n माइनस वन हो जाएगा। तो ये जीपी के जनरल टर्म का फॉर्मूला है। सो यहाँ पे बेटा हमने बात करी है, ठीक है। तो अगर ये हमारी एक जीपी है तो इसका फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन रेशियो आर, और जनरल टर्म बेटा ए आर की पावर n माइनस वन से दी जाती है, जहां पे n वो नंबर होता है जो पोजीशन ऑफ टर्म आप निकालना चाहते हो। फिफ्थ पोजीशन, सेवेंथ पोजीशन, 10th पोजीशन, 30th पोजीशन, कोई भी पोजीशन आप निकालना चाहते हो वो उसका n हो जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटा सम ऑफ जीपी की, सम ऑफ एपी है ना, n बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या n बाय टू ए प्लस एल अगर लास्ट टर्म गिवन है। पर जो सम ऑफ जीपी है बेटा वो कॉमन रेशियो पे डिपेंड करता है। अगर आपका कॉमन रेशियो, जो आपका कॉमन रेशियो है बेटा वो क्या है? 1 से बड़ा है। अगर कॉमन रेशियो आपका 1 से बड़ा है तो सिंपली बेटा ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन आ जाएगा। और अगर 1 से छोटा है, और अगर बेटा r जो है वो 1 से छोटा है तो a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर आ जाता है। तो सम ऑफ जीपी के दो फॉर्मूलाज हैं, और कौन सा कब लगाना है वो किस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कॉमन रेशियो क्या आ रहा है। अगर कॉमन रेशियो बेटा आपका सिंपल टर्म्स में 1 से बड़ा है तो ए आर आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर 1 से छोटा है तो a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। और अगर 1 के बराबर है तो n इंटू ए, सिंपल आप उसका सम निकाल सकते हैं। सो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी आप लिख लो, ठीक है। अगर तीन नॉन जीरो टर्म जीपी में है ए, बी और सी, ध्यान से सुनना क्या बोला। अगर तीन नॉन जीरो टर्म बेटा ए, बी और सी, अब अगर ये मैं इसको A1 मानूं, इसको A2 मानूं और इसको A3 मानूं, इफ दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3, तो बेटा इन दोनों से मैं कॉमन रेशियो निकाल सकती हूँ। क्या इन दोनों से मैं कॉमन रेशियो निकाल सकती हूँ? बिल्कुल, दैट विल बी B अपॉन A। क्या इन दोनों से मैं कॉमन रेशियो निकाल सकती हूँ? बिल्कुल, दैट विल बी C अपॉन B। और क्योंकि ये दोनों इसी जीपी के कॉमन रेशियो है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू AC आ जाएगा, और ये आपका किसी किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब याद करो एपी में अगर हमें तीन नंबर्स नहीं गिवन होते थे और हमें वो खुद से एपी में कंसीडर करने होते तो हम a माइनस डी ए और a प्लस डी लेते थे। सिमिलरली बेटा अगर जीपी में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम वो तीन नंबर्स को a अपॉन आर, a और ar लेते हैं। अगर ऐसे चार नंबर आते हैं तो a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब, और पांच आते हैं तो a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर आप लेते हो, ठीक है। सम की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा, ये आपके पास सम है, ठीक है। फॉर्मूलाज आर ऑल ऑन द सेम पेज। अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, आ जाओ। अब भाई इस जीपी का आपको बोला है सेवेंथ टर्म निकालो, सातवां टर्म निकालो। बेटा दो चीजें सबसे पहले आपको निकालनी होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो सबसे पहला काम बिना कुछ देखे फर्स्ट टर्म लिख लो, कॉमन रेशियो निकाल लो। तो बच्चा यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1,
और कॉमन रेशियो क्या होता है बेटा, A2 अपॉन A1। A2 कितना है, √3, A1 कितना है, 1। तो कॉमन रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा मेरे बच्चा, √3। तो कॉमन रेशियो √3 आ गया। अब A मिल गया, R मिल गया, क्या निकालना है, सेवेंथ टर्म। बेटा AN का फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1। आपको क्या निकालना है, A7 AR की पावर 7-1। तो A7 कितना आ जाएगा बेटा, AR की पावर 6। यहां 7 है तो यहां पे उससे -1 आ जाएगा, दैट इज 7-1 6। अब बेटा A की वैल्यू पुट करेंगे 1, R की पावर 6 मतलब √3 की पावर 6। तो बेटा 1 तो 1 है, √3 की पावर 6 का मतलब है √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू √3, मतलब √3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। बेटा √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, योर सेवेंथ टर्म विल बी 27। तो आपकी सेवेंथ टर्म किसके बराबर हो जाएगी, आपकी सेवेंथ टर्म बेटा 27 के बराबर हो जाएगी। आई होप कि ये सबको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सीरीज का आपको nth टर्म निकालना है। अब याद करो जब हमने एपी किया था तो उस एपी में हमने देखा था कि वैसे तो nth टर्म a प्लस n-1d होता है, लेकिन किसी किसी स्पेसिफिक एपी के लिए हम उसका यूनिक an निकाल सकते हैं अगर हम a की और d की वैल्यूज पुट कर दें। अब जीपी में अगर आप a की और r की वैल्यू पुट कर दोगे तो आप इस स्पेसिफिक एपी के लिए एक यूनिक जीपी के लिए एक यूनिक an निकाल सकते हो। तो बेटा फर्स्ट टर्म कितना है, 1। कॉमन रेशियो कितना है, A2 अपॉन A1 दैट इज 2। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, AR की पावर n-1। a की वैल्यू कितना है, 1, r इज 2, 2 की पावर n-1। तो बेटा सिंपल आपका an कितना आ गया, 2 की पावर n-1। आपके पास an कितना आ गया, 2 की पावर n-1। आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब इसमें बोला है कि भाई जीपी है, ठीक है, ठीक है भाई, इस जीपी का कौन सा टर्म -5/72 है। हमें -5/72 की पोजीशन निकालनी है। -5/72 के लिए हमें n निकालना है। तो बचा फर्स्ट टर्म कितना है, -10। कॉमन रेशियो कितना है, A2 अपॉन A1। बेटा -10 को आप -10/1 लिख सकते हो, बिल्कुल। एक्सट्रीम एक्सट्रीम, इनर इनर। तो बेटा 5 इंटू 1 5, -10 इंटू √3 10√3 और -5 से 1 और 2 कैंसिल, तो माइनस का 1 अपॉन 2√3। आपके पास बच्चा क्या आ गया, कॉमन रेशियो। सो कॉमन रेशियो इस जीपी के लिए कितना आया बेटा, -1/2/√3। आई होप कि इतनी चीज सबको क्लियर हो। अब हमें निकालना है कि ये इस जीपी की कौन सी पोजीशन का टर्म है। आ जाओ निकालते हैं। तो हमें पता है an इज इक्वल्स टू AR की पावर n-1। an कितना है, -5/72। a की वैल्यू कितनी है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, माइनस का 10। r की वैल्यू कितनी है, -1 2/√3 की पावर n-1। अब इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है आराम से, बिना कुछ गलती करे, बहुत प्यार से। अब ध्यान से देखो, ठीक है बेटा, अगर मैं इसको यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है यहां के डिवाइड, या माइनस से माइनस काट दो, 5 से ये कट जाएगा, कितने बचेगा, 2 पे। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, सो 72 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1/144 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2√3 की पावर बेटा कितनी आ जाएगी, n-1। अब आपको पता है कि 144 को आप क्या लिख सकते हो, जब आप 144 की बात करो
ठीक है, तो 144 को आप क्या लिख सकते हो? 12 इंटू 12, 12 को भी क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, लिख सकते हो। पर पहले अगर मैं इसको 12 का स्क्वायर ही लिखूं, है ना, अगर मैं इसको 12 का स्क्वायर ही लिखूं तो 1 अपॉन में 12 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बराबर इसी के आएगा, अभी इसको लिख नहीं रहे बार बार। ठीक है, कैलकुलेशन समझना, देखो अब इसके आगे ना आपको पता है बेसिस सेम करने हैं, पावर इक्वेट करनी है, पर कैलकुलेशन पे ध्यान देना। मैंने 1 अपॉन 44 को क्या लिखा? 1 अपॉन में 12 का स्क्वायर। बेटा अगर मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहती हूं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 12 को मैं क्या लिख सकती हूं? माइनस का 2। सो 1 अपॉन में 12 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूं? 12 की पावर नेगेटिव है। अब बेटा 12 को आप और क्या लिख सकते हो? अगर मैं बात करूं 12 को आप 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो, बिल्कुल, बेसिकली 4 इंटू 3 लिख सकते हो, 4 इंटू 3 लिख सकते हो, है ना। तो इस 12 को आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 3 की पावर माइनस 2। अब बेटा इस 4 को आप और क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। इस 4 को अब देखो मैं ना इसको इसमें कन्वर्ट करना चाह रही हूं, हम बेटा इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो। वैसे अगर ये नीचे है तो हम नीचे भी छोड़ सकते थे, हमें कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं थी, बट अगर हम कर रहे हैं तो लेट इट डू इट। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप इतनी चीज सबको समझ में आई हो। ठीक है, रेशियो हमारा इतना आ गया था, अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं बेटा? इसकी कन्वर्शन कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल हम इन टर्म्स में क्या कर रहे हैं बेटा? इसकी कन्वर्शन कर रहे हैं। अब देखो हम बेटा इस 4 को क्या कर सकते हैं? चलो नीचे ही छोड़ना तो नीचे छोड़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम नीचे ही इस 12 को क्या लिख लेते हैं? 4 इंटू 3 का स्क्वायर। बेटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। बेटा हम 3 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? इस 3 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? रूट 3 का। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 3 का स्क्वायर, और बेटा पूरे का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 2 रूट 3 का होल स्क्वायर और इसकी पावर 2। तो बेटा a की पावर m की पावर n कितनी बन जाती है? a की पावर m इंटू n, दैट इज 4। अब ये सब कुछ किसके बराबर है? जो ये यहाँ पे है बेटा -1 अपॉन 2 रूट 3 की पावर n माइनस 1। सेम यहाँ पे सबका वही बराबर है। ठीक है, अब फाइनल पे आते हैं, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 रूट 3 की पावर n माइनस 1। अब बेटा यहां नेगेटिव है, यहां नहीं है। हम बेसिस को तब तक सेम नहीं बोल सकते जब तक वो सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट ना हो, और हम पावर्स को तब तक इक्वेट नहीं कर सकते जब तक बेसिस सेम ना हो। अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो बेटा, नेगेटिव की पावर इवन तब भी पॉजिटिव होती है। अगर मैं बोलूं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है। अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 4 जो है वो 16 होती है तो -2 की पावर 4 भी तो 16 होती है। तो चाहे पॉजिटिव की पावर इवन है या नेगेटिव की पावर इवन है, आंसर तो सेम ही आना है। तो हम अंदर नेगेटिव इंप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि चाहे ये नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर 4 इसको पॉजिटिव ही बना देगी, तो कोई हमने चेंज नहीं किया। अब बेटा बेसिस एग्जैक्ट सेम हो गए, हम पावर को इक्वेट करेंगे। 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 5। दैट मीन्स ये कौन सी पोजीशन का टर्म था बेटा? ये आपकी 5th पोजीशन का टर्म था। आई होप कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है बट वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में से बेटा कैलकुलेटिव पार्ट ही आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, आपको थोड़ा सा पेपर में फंसा सकता है। तो बहुत ध्यान से एकदम आंखें खोलकर इस चैप्टर की कैलकुलेशन आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पहला और थर्ड टर्म जीपी का 2 और 8 है तो बेटा सेकंड टर्म निकालो। इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल है, आ सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 2। थर्ड टर्म कितना है बेटा? थर्ड टर्म का मतलब है a3 इज 8। a3 को आप और क्या लिख सकते हो?
बेटा A3 को आप AR का स्क्वायर लिख सकते हो, जो कि किसके बराबर है? 8 के बराबर है। अब इस A की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूंगी, R स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 से ये कट हुआ 4। अगर R स्क्वायर 4 के बराबर है तो R की वैल्यू +-2 आ जाएगी। अब बेटा +-2 हमें दोनों इंक्लूड करने की जरूरत है, और दोनों ही क्यों इंक्लूड करने की जरूरत है? क्योंकि बेटा R का स्क्वायर 4 है। अगर R का स्क्वायर 4 है तो सिंपल टर्म्स में अगर बात की जाए तो बेटा +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है कि नहीं? है ना? बिल्कुल बात है भाई। +2 का अगर मैं स्क्वायर करूं 2 इंटू 2 4 देगा। मैं -2 का स्क्वायर करूं -2 इंटू -2 वो भी प्लस का 4 देगा। तो ये जो R स्क्वायर है ये प्लस के 2 से आया है या माइनस के 2 से आया है ये हमें पता नहीं है, और अगर पता नहीं है बेटा तो हमें दोनों ही केस यहाँ पे लेने की जरूरत है। अब नेक्स्ट बेटा, अगर हम दोनों से कंसीडर करेंगे, अगर R की वैल्यू +2 है या R की वैल्यू -2 है, A की वैल्यू 2 है और A की वैल्यू 2 है, तो नेक्स्ट टर्म इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? सेकंड टर्म कितना हो जाएगा? A इंटू R 2 इंटू 2 दैट इज 4। इसके अकॉर्डिंग बेटा कितना हो जाएगा सेकंड टर्म? A इंटू R 2 इंटू -2 दैट इज -4। तो ये दो आपकी टर्म्स निकल कर आएंगी और इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के बेटा एंड से आपको 7th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है? 7th टर्म निकालनी है। अब यहां पे बेटा आप एक काम करो, ठीक है, आप इसकी ये जो 32 लास्ट है ना, इस 32 की पोजीशन निकाल लो। क्या बोला कि जो ये इस जीपी का लास्ट टर्म है 32, इस 32 की पोजीशन निकालो। देखो फर्स्ट टर्म क्या है? √2। कॉमन रेशियो कितना बेटा? 2/√2 दैट इज √2। अब अगर मैं बोलूं an मेरा कितना है? 32 है, तो इस an की पोजीशन निकाल लो। an इज इक्वल्स टू a R n-1. 32 is equivalent to √2 into √2 की पावर n-1। सिंपल है बच्चा। अब ये √2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जरा के मल्टीप्लाई। बेटा 32 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 32, 2 की पावर 5, है ना? इस 32 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 को आप और क्या लिख सकते हो? √2 की पावर 10। देखो 32 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू √2 इंटू √2 की पावर n-1। आप इसको यहां पे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेटा √2 की पावर 1 है, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अब बेटा इस 2 को तुम √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, और इसकी भी पावर कितनी है? 5। बेटा √2 की पावर a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n। अब बेटा √2 की पावर कितनी है यहाँ पे? 10 इज इक्वल्स टू √2 की पावर n। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाती हैं, और बेटा 32 की पोजीशन कितनी आ गई तुम्हारे पास? 10। 32 की पोजीशन कितनी आ गई तुम्हारे पास? 10। अब बेटा लास्ट से अगर आप कोई भी टर्म निकाल रहे हो, हमें पता है लास्ट टर्म क्या है? 10। तो n-m+1 आपको वो टर्म देगा स्टार्टिंग से। आपको एंड से 7th टर्म चाहिए, तो आप क्या करो? 10 - 7 + 1। तो मतलब आपको स्टार्टिंग से कौन सी टर्म चाहिए? 4th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। 4th टर्म बेटा आपको चाहिए स्टार्टिंग से। अगर आपको एंड से 7th टर्म निकालना है, दैट सिंपली मींस स्टार्टिंग से 4th टर्म है, क्या यूज करेंगे? n-m+1 की टोटल कितनी टर्म्स है, माइनस तुम्हें कौन सी वाली चाहिए? +1। तो जो 7th से आखिरी होगी उसकी तुम्हें स्टार्टिंग से पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू।
चलिए, तो बेटा अब हमें क्या निकालना है, फोर्थ टर्म दैट इज A4 इज इक्वल्स टू AR क्यूब। A की वैल्यू कितना है बच्चा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A √2, R की वैल्यू √2 और इसका क्यूब, तो √2 इंटू 2 √2, तो ये कितना आ गया बेटा 4। तो स्टार्टिंग से नेक्स्ट टर्म आपके पास कितना आ जाएगा, फोर्थ टर्म कितना आ जाएगा, फोर्थ, या एंड से सेवेंथ टर्म क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब ये सम का क्वेश्चन है, आ जाओ इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, देखो, फाइंड द सम ऑफ दिस जीपी 12 टर्म तक। अब भाई जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 1। अब बीच में ना बेटा प्लस का साइन देख के ना कंफ्यूज मत होना, ऑल्दो यहाँ पे प्लस है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है और हमें ऐड भी करना है, पर अगर ये नॉर्मल जीपी होता तो कॉमास के थ्रू अगर प्लस माइनस से सेपरेटेड है तो वो सीक्वेंस की बजाय बस सीरीज कहलाता है, नेम में डिफरेंस आ जाता है, आप करना उसी तरीके से जिस तरीके से आपको सिखाया गया है। अब इसमें आपको सम निकालना है, दो फॉर्मूला थे है ना, एक में Rn-1 था, एक में 1 - Rn था, कौन सा लगाना है किस पे, डिपेंडिंग ऑन की कॉमन रेशियो क्या है। यहां पे कॉमन रेशियो क्या है बेटा 3 है, मतलब कॉमन रेशियो 1 से बड़ी है। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ी है तो Sn इज इक्वल्स टू A R की पावर n-1 अपॉन R-1। बेटा A की वैल्यू कितनी है, हमें क्या निकालना है, S12। A की वैल्यू कितनी है 1, R की वैल्यू कितनी है 3, 3 की पावर n दैट इज 12 -1 अपॉन में 3 - 1, तो आपके पास कितना आया 3 की पावर 12 -1 अपॉन में 2। बच्चा क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत है, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत है, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी बिग कैलकुलेशन। आप चाहो तो अपना आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप 3 की पावर 12 निकालना चाहो, मतलब 3 की पावर 3 इंटू 3 3 इंटू 3 ऐसे 12 करके, तो या तो 9 की पावर 6, समझ रहे हो, 9 की पावर 6 नहीं तो 81 की पावर 3, समझो 81 की पावर 3 फिर भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर इस तरीके से करना, फिर हर एक 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 नहीं करना, समझ रहे हो। देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन ईज अप करने के लिए, बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ऐसे 12 टाइम्स आपको करना है। तो अगर 2 3 को आप एक 9 लिख सकते हो, 2 3 को आप एक 9 लिख सकते हो, तो ऐसे कितने 9 आ जाएंगे बेटा तुम्हारे पास, 6 9 आ जाएंगे, है ना, 12 3 मतलब 6 9। अब 9 इंटू 9 इसको तुम 81 लिख सकते हो, 9 इंटू 9 इसको तुम 81 लिख सकते हो, 9 इंटू 9 इसको तुम 81 लिख सकते हो। अब ये तुम्हारे लिए करना थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, rather than 3 3 3 3 को बार बार करते रहो। तो 81 इंटू 81 अगर तुम करोगे तो 81 यहाँ आ जाएगा, 8 1 8 8 8 64, तो ये तुम्हारे पास आ गया बेटा 6561। अब इस 6561 को तुम्हें वापस से 81 से करना है, तो 6561 8 1 8 8 6 48 8 5 44 8 6 48 52, तो तुम्हारे पास आ गया बेटा यहाँ पे 531441। तो 531441 -1 अपॉन 2, तो 531441 है ना, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको करो 531440 डिवाइडेड बाय 2। सो भाई 2 2s are 4, 13 6s are 12, 11 5s are 10, 7s are 14, 2 and 0। तो बेटा ये आ जाएगा तुम्हारे पास सम, अगर तुम्हें पूरा सॉल्व करना है तो। इफ यू हैव टाइम and if you are fast in calculation then only solve beyond this, ठीक है, पर टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना, इसी में लगे रहो कहीं, है ना, तो वो चीज प्रॉब्लमैटिक बन जाएगी। अगला क्वेश्चन बेटा, फाइंड द सम ऑफ दिस जीपी। अच्छा इसको करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी बेटा 0.3, कॉमन रेशियो बेटा A2 अपॉन A1, है ना, तो कितना आ गया 1/10। अब ये सॉल्व कैसे किया, आधे बच्चों को यही समझ नहीं आएगा बेटा, इधर से 2 0 हटेंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा, इधर से 1 0 हटेगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 10
अपॉन 3 इंटू 100, 0033। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया बेटा? 1/10। तो कॉमन रेशियो कितना निकल कर आया यहां से? 1/10। आई होप कि इतनी चीज सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब ये 1/10 बेटा जो यहाँ आ गया है, अब आपको सम ऑफ 8 टर्म्स निकालना है। बच्चा 1/8 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है, क्योंकि r जो है वो 1 से छोटा है, तो Sn का जो फॉर्मूला लगेगा a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो बेटा Sn क्या आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.3 है ना। 1 माइनस r कितना है बेटा? 1/10 की पावर n, और n मतलब आपको S8 निकालना है ना, S8 निकालना है अपॉन 1 माइनस 1/10। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो दिस इज सॉल्वेबल, देखने में थोड़ा भयानक लग रहा है लेकिन सॉल्व हो पाएगा। देखो कैसे। S8 इज इक्वल टू 0.3, 1 माइनस 1 की पावर 8 इज 1 और 10 की पावर 8 इज 10 की पावर 8। चलो भाई बेटा 1 माइनस 1/10 इज 9/10, और 9/10 को आप 0.9 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बेटा 0.3 से 0.9 किस पे कटेगा? 3 पे। 0.3 पे नहीं, 0.3 और 0.9 दोनों का डेसिमल हटा दो, 3 से 9 3 पे कैंसिल होगा। अब देखो, अगर मैं नीचे से 1/3 को बाहर निकाल लूं, है ना, अलग से लिख लूं, तो ये क्या बचा? 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 8। सिंपल। अब देखो 1/3, बेटा 10 की पावर 8 को अगर मैं एलसीएम में लूंगी तो कितना आएगा? 10 की पावर 8। ऊपर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? ऊपर 10 की पावर 8 माइनस का 1। 10 की पावर 8 माइनस का 1। तो देखो बेटा 1/3, बच्चा 10 की पावर 8 मतलब 1 और 8 0। 10 की पावर 8 मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 की पावर 8? 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। सो 10 की पावर 8 माइनस 1 कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन में 10 की पावर 8 जो नीचे है 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल। अब बेटा नीचे जितने जीरो है डेसिमल उतना शिफ्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब डेसिमल अगर मैं शिफ्ट करूं तो यहां पर है कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से कितनी वैल्यू आ गई? 1/3 इंटू 0.0, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 से कैंसिल कर दो तो 0.03 2 3 4 5 6 7। तो कितना सम आ गया? 0.0333333। तो कैलकुलेट कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन में इजी हो, है ना, कर पाओगे तो जरूर करना। अगला क्वेश्चन बेटा आपको क्या कह रहा है? आ जाओ। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 27। पहला टर्म कितना है बेटा जीपी का? 27। एथ टर्म कितनी है? 181। एथ टर्म कितनी है? सॉरी 1/81। आपसे बोला है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालने हैं। बेटा A8 का मतलब 1/81, A8 का मतलब AR की पावर 7 इज इक्वल्स टू 1/81। A की वैल्यू कितना है बच्चा? 27। R की पावर 7 इज इक्वल्स टू 1/81। अब ये 27 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो R की पावर 7 इज इक्वल्स टू 1/81 इंटू 27। अब मैम आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ये 81 इंटू 27 ऐसे क्यों लिख दिया? मल्टीप्लाई करके लिखते ना। क्यों? समझो। ये क्या है? R की पावर 7। 81 को तुम क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 4। 81 को तुम क्या लिख सकते हो?
3 की पावर 4। 27 को तुम क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 3। सो r अपॉन 7 इज इक्वल्स टू बेटा a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m। बेटा 1 को हम 1 की पावर 7 लिख दे, 1 को तो कुछ भी लिख दो ना, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, 1 का क्यूब लिख दो, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होती है ना? तो 1 की पावर, इसको हम 1 की पावर 7 लिख देते हैं। तो r की पावर 7 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर 7। तो बेटा आपका कॉमन रेशियो कितना निकल कर आ गया? 1/3। अब यहां से आपका कॉमन रेशियो कितना निकल कर आ गया बच्चा? 1/3। अब अगर कॉमन रेशियो 1/3 आ गया तो आपको Sn निकालना है, क्योंकि ये 1 से छोटा है तो Sn का आप जो फॉर्मूला यूज करोगे a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो S10 कितना हो जाएगा बेटा? a की वैल्यू कितनी है? 27। 1 माइनस r इज 1/3 की पावर कितनी? 10। और बेटा नीचे 1 माइनस 1/3। सो S10 कितना आएगा? 27। 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 10 अपॉन में बेटा आपके पास कितना आ जाएगा? ये 1 माइनस 1/3, ये 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो सो यू कैन डू इट। अगर यही छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो। 3 की पावर 10 अभी हमने पीछे ही निकाली थी 12 तक, है ना? तो 10 तक आप निकाल सकते हो। 3 की पावर 10 का मतलब क्या है? 9 की पावर 5। 3 की पावर 10 का मतलब क्या है? 9 की पावर 5। तो 9 की पावर 5 का मतलब 9 9 81 81 81 81 इंटू 9 आपको निकालना है। ठीक है, 81 इंटू 81 इंटू 9 वो आपकी 3 की पावर 10 आएगा। अब उसको सॉल्व करो, आंसर निकालना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा। आ जाओ। अब यहाँ पे भाई एक लड़का है, ठीक है भाई। अब ये लड़का करता क्या है? इस लड़के को एकदम से बहुत सारा पैसा आ गया। अब ये ना पैसा उड़ाता जा रहा है कि एक दिन में 10 रुपए, फिर अगले दिन 20 रुपए, फिर अगले दिन 40 रुपए, फिर उसके अगले दिन 80 रुपए, फिर उसके अगले दिन 160 रुपए, उड़ाता जा रहा है। और ऐसे इसने कितने दिन तक पैसे उड़ाए बेटा? 12 दिन तक पैसे उड़ाता गया भाई, मजे ही मजे। 12 दिन तक पैसे उड़ाता चला गया। अब हमसे पूछा है कि 12 दिन के बाद इसने कितने पैसे उड़ा दिए होंगे, या 12 दिन में इसने कितने पैसे उड़ाए हैं। तो पहले दिन कितने उड़ाए, दूसरे दिन, फिर नेक्स्ट डे एंड सो ऑन। तो बेटा ये क्या बन रहा है? इट इज फॉर्मिंग अ जीपी। ये क्या बना रहा है बेटा? ये सीक्वेंस एक जीपी बना रहा है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। अब हमें बोला है कि 12 दिन में टोटल इसने कितना पैसा उड़ाया है बेटा? तो Sn निकालना पड़ेगा। एंड क्योंकि हमारा जो R है वो क्या है? 1 से बड़ा है, तो R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। A की वैल्यू कितनी है? 10। R की पावर n मतलब 2 की पावर 12 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय R माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। तो बेटा ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 10। 2 की पावर 12 अब हमें निकालनी है, निकाल सकते हैं आराम से, है ना? आ जाओ। तो लेट्स से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 6। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 12 हो गए। चलो 2 2 4 4 2 8 8 16, ठीक है, 16 32 32 64। 64 से फिर ये आया तुम्हारा 128 256 512 1024 1024 इंटू 4 करना है। 4 4 16 4 2 8 9 4 0 0 4 1 4, सो 4096 कितना आया? 4096 माइनस 1 अपॉन में 1। तो बेटा 10 इंटू 4095 और 4095 इंटू 10 इज 40950। भाई इस बंदे ने 12 दिन के अंदर 40,950 रुपीज 40,950 रुपए उड़ा दिए। पैसा है तो बड़ी 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 बात है, पैसा है तो बड़ी 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 बात है। बिल्कुल, चलिए अब बड़े इस चैप्टर के कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन अलग से सीबीक्यूज में आ सकते हैं।
अगर मैं स्पेसिमेन 2026 की बात करूं तो ये क्वेश्चन ये चैप्टर स्पेसिमेन 2026 में नहीं है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब हमसे बोला है कि इन चारों में से कौन जीपी नहीं है, जिनके बीच में कॉमन रेशियो सेम नहीं है बेटा, वो जीपी नहीं है। अगर इधर निकाले तो 1/1/3 का कॉमन रेशियो कितना आया, 3। 3/1 में भी कॉमन रेशियो कितना आया, 3। और बेटा 9/3 में भी कॉमन रेशियो कितना आया, 3। तो ये तो जीपी है। 1/5 1/5 1/5 1/5 सबका सेम कॉमन रेशियो है 1, तो ये भी जीपी है। बेटा A2/A1 दैट इज 4/-2 बराबर आना चाहिए -8/4 के, और वो बराबर आना चाहिए 16/-8 के। अगर आप सबको कैंसिल करते हो तो कॉमन रेशियो -2 निकल कर आता है, जो कि सही है। अब इसमें देखें तो A2/A1 A3/A2 बेटा 0/2 इज 0 बट 4/0 इज नॉट डिफाइंड, और क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो इसलिए ये जीपी नहीं होगा। अब इसमें करने को तो कुछ नहीं था, पर कुछ बच्चे ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। बेटा 0/2 इज 0 बट 4/0 इज नॉट डिफाइंड, तो वो अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय √3 की पावर n। अब बेटा अगर हमें nth टर्म √3 की पावर n से मिलता है, तो अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगी तो मुझे a1 मिलेगा, दैट इज √3 की पावर 1 विच इज √3। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूंगी तो मुझे a2 मिलेगा, दैट इज √3 की पावर 2 विच इज 3। अगर मैं n की जगह पे 3 पुट करूंगी तो मुझे a3 मिलेगा, दैट इज √3 की पावर 3 दैट इज 3√3। अगर मैं n की जगह पे 4 पुट करूंगी तो मुझे a4 मिलेगा, दैट इज √3 की पावर 4 दैट इज 9। अगर मैं n की जगह पे 5 पुट करूंगी तो मुझे a5 मिलेगा, दैट इज √3 की पावर 5, और ये आ जाएगा 9√3। तो हमने पहली 5 टर्म इस सीक्वेंस के निकाल दिए। तो क्या ये सीक्वेंस एपी है या जीपी है? साफ पता चल रहा है कि ये जीपी है, सो हम लिखेंगे इट्स अ जीपी बिकॉज द कॉमन रेशियो इज सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन रेशियो सेम है। इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स इज गिवन बाय p into 3 plus √3, find the value of p। तो पहले हम सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकाल लेते हैं। हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, √3। कॉमन रेशियो भी क्या है, √3। एंड क्योंकि बेटा जो √3 है वो 1 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है। तो √3 बेटा अगर आपका 1 से बड़ा है तो आप S10 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। बच्चा a की वैल्यू कितनी है, √3। r की पावर n की वैल्यू कितनी है, √3 की पावर कितने का सम हमें चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स -1 अपॉन में √3 -1। क्लियर है, √3 -1। आई होप इतनी चीज सबको क्लियर हो। a इज √3 है ना, नीचे आ जाएगा r-1। अब बेटा √3 की पावर 10 का मतलब है 3 की पावर 5, ये तो हमें पता है, √3 into √3 3, वो हमने किया था। 3 की पावर 5 मतलब 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into हो गया बस, ठीक है। 3 3 is 9, 3 3 is 9, 81 into 3, तो ये कितना आ गया, 243। तो 3 की पावर 5 कितनी आ जाएगी, या √3 की पावर 10 कितनी आ जाएगी, 243 माइनस का 1 इंटू √3 - 1। अब बेटा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू 242 अपॉन में बेटा √3 - 1। अब यहां पे आंसर नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम रैशनल नंबर्स में रखते हैं, डिनोमिनेटर इरैशनल में नहीं रखते, तो बेटा हम इसको रैशनलाइज करेंगे। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करो √3 इंटू 242 इंटू √3 प्लस का 1 अपॉन में बेटा √3
प्लस में 1। सिंपल। √3 a प्लस बी a माइनस बी इज √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2। अब 2 से आप 241 242 काटोगे 121 121 बेटा, उसके बाद आपके पास क्या बचा, √3 इंटू √3 प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 121 इंटू 3 प्लस का √3, और ये हमें किसके बराबर गिवन है बेटा, p इंटू 3 प्लस √3 के। तो बताओ p की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से p की वैल्यू सिंपल आ गई 121। p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां से सिंपली आप p की वैल्यू निकालेंगे कितनी, 121। तो इस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। सैंपल पेपर में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, पर PYQ में आया था। पर मैं आपको वही चीज कह रही हूं कि ऑल्दो सैंपल पेपर में नहीं है, दैट डजंट मीन कि आपके ये PYQs में नहीं आ सकता। ठीक है, चलो, आपके ये पेपर में नहीं आ सकता। If 71701 is the nth term of this GP, find the value of n. सिंपल है। फर्स्ट टर्म 7 है, फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन रेशियो 21/7 दैट इज 3 है। तो बेटा an की वैल्यू कितनी, ar की पावर n माइनस 1। an कितना है, 1701 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 की पावर n माइनस 1। बेटा 7 से कैंसिल करो, 7 2 जा 14, 30 बचा है ना। तो आपके पास 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। 243 3 की कौन सी पावर है, फिफ्थ पावर है, इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू बेटा यहां से कितनी आ गई, 6। सिंपल, सॉल्व किया। हेंस फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। बेटा Sn, क्योंकि कॉमन रेशियो 3 है, किससे दिया जाएगा, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्यों, क्योंकि जो कॉमन रेशियो है वो 3 है और 3 बेटा 1 से बड़ा होता है। तो यहां से हम सिंपली क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 7, r की वैल्यू कितनी है 3, n की जगह n, 1 की जगह 1 और नीचे 3 माइनस 1। समझो, a की जगह पे फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो इज r, क्योंकि आपको nth टर्म के लिए निकालना है तो n माइनस 1 3/1। तो बच्चा 7/2 ब्रैकेट 3 की पावर n माइनस 1, ये आपका Sn निकल जाएगा फॉर दिस जीपी। बस यही करना है आपको इस चैप्टर में से। ठीक है, दैट्स इट। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स आते हैं बच्चा, प्लीज फील फ्री नीचे कमेंट्स में डालने के लिए। आपको इस पूरे लेक्चर के नोट्स PW एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, सो मेक श्योर कि आप वहां पर जाके इसके नोट जरूर ले ले, प्रैक्टिस कर ले खुद से। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं अगले वन शॉट में बेटा। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।